डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अहिल्यापुर के माथाडी में दो चचेरे भाइयों की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। सैलून में बाल कटवाने के बाद दोनों भाई नहाने के लिए गए थे बगल के तालाब। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जेपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए गिरिडीह से धनबाद पहुंची परीक्षार्थियों ने जमकर किया बवाल। 5 परीक्षार्थियों को केंद्र संचालक की ओर से विशेष व्यवस्था देने का लगाया आरोप। दूसरी पाली के रिपोर्टिंग टाइम के समय 5 विद्यार्थी कमरे से निकल रहे थे बाहर। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अहिल्यापुर के माथाडी गांव में दो चचेरे भाई तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, पर तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इस घटना से पूरा गांव शोक की लहर में डूबा हुआ है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के माथाडी गांव में दो चचेरे भाइयों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि माथाडी गांव के टिंकू पंडित का 10 वर्षीय पुत्र मुकेश पंडित और दूसरा उमा पंडित का 5 वर्षीय पुत्र पीयूष पंडित की मौत हुई है। ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे नहाने के लिए घर के बगल में स्थित कदमा आहार में गए थे। इधर मृतक मुकेश के पिता टिंकू पंडित ने बताया कि घर के बगल में स्थित सैलून में बाल कटवाने गया हुआ था और बाल कटवाने के बाद दोनों बच्चे घर के बगल में स्थित कदमा आहार में नहाने चले गए और डूबने से मौत हो गई। मृतक की मां उसी तालाब में नहाने पहुंची तो देखा कि दोनों बच्चे डूब रहे हैं। हो हल्ला कर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। तो पता चले कि दोनों बच्चे माइंड स्पेस पब्लिक स्कूल देवपुर में पढ़ाई करते थे। इधर इस घटना से पूरा माथाडी गांव में शोक की लहर है। वहीं बच्चों के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गया नहाने के लिए, मैंने अपना एक बच्चा और था इसके साथ, तो वो घर आ रहा था, वो लोग डूब गया। डूबने के बाद हम इधर से गाय खरीदने के लिए गए, तब तक वो लड़का का माँ जो है वो खोजने के लिए गया, तो बताया तो हमको बोला ये चाचा दौड़ के आओ, हम पुनिया फेंक रहा था, तो हम धस मारे तो दोनों पकड़ के निकाले, समझे, पकड़ के निकाले नीचे ज़मीन में सोला दिए। उसके बाद ये लोग गया घर से, सब गार्जियन थे अपना उठा करके लाया। अब खबर विस्तार से। जेपीएससी की परीक्षा देने के लिए धनबाद पहुंचे परीक्षार्थियों ने केंद्रों के बाहर संचालक की लापरवाही का सवाल करते हुए खूब हंगामा किया। बताया जाता है कि 17 मार्च को पीटी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां 5 परीक्षार्थियों को परीक्षा संचालकों के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। गिरिडीह जिला से जेपीएससी की परीक्षा देने के लिए धनबाद पहुंचे परीक्षार्थियों ने केंद्र के बाहर रविवार को जमकर बवाल किया है। दरअसल परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्रों के संचालक के लापरवाही पर सवाल करते हुए खूब हंगामा किया और दूसरी पाली की परीक्षा में कई परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद वहां के केंद्राधीक्षकों के द्वारा परीक्षा में शामिल होने को कहा गया, लेकिन परीक्षार्थी जेपीएससी पीटी परीक्षा की दूसरी पाली में शामिल नहीं हुए। यह मामला धनबाद जिला के परीक्षा केंद्र दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद में देखने को मिला। परीक्षा केंद्र संचालकों के मनमानी के कारण छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल किया। गौरतलब है कि जेपीएससी ने
17 मार्च को आज विभिन्न जिलों में पीटी की परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में गिरिडीह के छात्राओं को धनबाद जिले के कई परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दरमियान डीपीएस पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र में पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरी पाली की परीक्षा का रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से निर्धारित था। परीक्षार्थी जब दूसरी पाली का परीक्षा देने के लिए केंद्र में प्रवेश कर रहे थे, इस दरमियान 1:15 में 5 परीक्षार्थी कमरे से बाहर निकल रहे थे। पूछे जाने पर केंद्र के संचालक ने वॉशरूम जाने की बात कहा। वहीं परीक्षार्थियों ने बाहर धूप बताते हुए अंदर ही बैठे रहने का बात कहा। इसी बात को लेकर अन्य परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू किया। इन लोगों का कहना है कि केंद्र संचालकों की ओर से इन 5 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा संचालकों ने विशेष व्यवस्था की थी, जिसके बाद हंगामा करते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया। लाइन में तब क्या देख रहे हैं कि 5 लड़की जब घुसने का टाइम हुआ तब बाहर निकल रही है। जब उनसे हम लोग पूछे कि आप लोग अभी क्यों निकल रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या बोलती है, क्योंकि बाहर धूप था इसलिए हम लोग अंदर ही रूम में बैठ गए वहीं पे। वो यही बात है। परीक्षा कैसे देंगे, होगा कुछ होगा, आप गारंटी लेते हैं कुछ हो जाएगा। बात सुन लो, बता भी तेज हो के नॉट सिर्फ परीक्षा देना है या क्या करना है? नहीं पूरा रद्द होगा, आपका पूरा रद्द होगा। यहाँ पर हम लोग भी आए हैं। तो वही बात तो अरे सर, चतरा में लीक हो गया, जामताड़ा में लीक हो गया, हर जगह लीक हो गया। पूरा यहाँ पूरा वीडियो वायरल हो गया हर जगह। क्या लिख हुआ है? भाई मोबाइल से लिख रहा है, ऐसा लीक हो गया है सर, वही तो बात है कि पूरा हर जगह लिख। आपका नहीं, यहाँ पे लिख नहीं हुआ है, हर जगह का लिख हुआ है। किस पे करें? अब हम लोग सर के कहने पे वीडियो बनाए, बहुत खराब है काम सच। ठीक है, एग्जाम आपको नहीं देखिए, अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। स्कूल का मामला आप अरे एसडीओ साहब आप कीजिए। अरे एसडीओ साहब आप लोग, एसडीओ साहब सामने, उनकी बात सुन लीजिए। आप लोग का जो भी ये बातें नहीं होता है कि हम इसको जांच करवाएंगे। जांच में जो है अभी जैसा अभी छात्रों का सिर्फ 10 मिनट या 7 मिनट ही हुआ होगा इसका, उसको भी भेजा। हाँ, 2-3 औरत की प्रेग्नेंट थी, उन लोगों का कोई टेंशन नहीं। जिला प्रशासन बोल रही है कि हम जांच करवाएंगे। ट्रांसपोर्ट भी क्या है, आप लोग अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। नहीं करना है। पूरा कैंसिल हो जाएगा सर। अब देखिएगा कल के बाद पूरा कैंसिल हो जाएगा। हम लोग एग्जाम देते थे ना, तो ऐसे रोज अलग-अलग अफवाह सुनते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का खेल है सर, वायरल हो जाता है। आपके समय मेरा वायरल, हमारे यहाँ समय वायरल हो जाता है। एग्जाम देने का तो आराम से निकल सकते हैं, ठीक है सर। टीचर को भी बैठा देगा तो निकल सकते हैं। बाकी स्टूडेंट सब यहाँ के हम लोग क्या समझ कर रखा है, हम लोग को पता नहीं। हम लोग सब किसी को यहाँ नेता बोल दिया गया, हम लोग सब नेता नहीं है। आज अभी क्या बोला जा रहा है? हम अभी बोला जा रहा है हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, तो फोर्स क्यों किया जा रहा है? हाँ, क्यों किया जा रहा है सर? एक मिनट, अभी जो कैंडिडेट हम लोग को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज हाथ पकड़ के डीएम मैम द्वारा अंदर ले जाए। हाथ पकड़ किया जा रहा है। सबका मत ये है कि हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, तो फोर्स क्यों किया जा रहा है? एग्जाम लोग नहीं देंगे, फोर्स किया जा रहा है कि अंदर घुसो, क्यों घुसेंगे? नहीं घुसेंगे। सारे स्टूडेंट जब मान गए कि हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, तो क्यों किया जा रहा है? हम लोग नहीं देंगे। रविवार को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मधवाडी पंचायत के बैदाडी गांव में एसीसी सीमेंट विक्रेता बबलू उर्फ नौशाद आलम के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय दर्जनों
रोजेदारों ने भाग लिए और सामूहिक रूप से सबों ने इफ्तार किया। मौके पर पंचायत मुखिया सिद्दीक अंसारी, बड़की टाड़ पंचायत मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम, उप मुखिया महबूब आलम, वाहिद खान समेत अन्य कई रोजेदार शामिल रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार सीसीएल डीएवी के
प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। CCL की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। CCL की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। CCL के PO को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ CCL की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। घोड़दमा के रहने वाले राहुल राय की पत्नी अंजलि देवी का शव फांसी के फंदे से झूलता पाया गया। वहीं मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर मारपीट कर जान से मार देने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घोड़दमा ओपी क्षेत्र के डुमरडीह निवासी राहुल राय की पत्नी अंजलि देवी का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। शव का पोस्टमार्टम रविवार को सदर अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद मायके वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बताया गया कि अंजलि देवी की शादी वर्ष 2022 में हिंदू रीति रिवाज से डुमरडीह निवासी राहुल राय के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों लोग काफी सुखी संपन्न से जीवन बिता रहे थे। राहुल राय बाहर में काम करता था। कल देर शाम करीब 7 बजे लड़की के घर वालों को सूचना मिली कि लड़की ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद लड़की के परिजन वहां पर पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर लड़की के परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों से इनकी बेटी की लड़ाई उसकी गोतनी के साथ चल रहा था, जिसके कारण उनकी बेटी मृतिका अंजलि परेशान थी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर मारपीट कर जाने से मार देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल वाले घर से फरार है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अर्जुन सिंह नाम है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं नेरपुर से। अच्छा, यहाँ कौन थाना पड़ता है? कोडरमा, दमचाच थाना पड़ता है हम लोग। हाँ, कौन लगती थी आपकी? जी, कौन लगती थी आपकी? ये लगती थी भगनी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अंजलि देवी। अच्छा, कहाँ था घर इनका? इनका घर था क्या कहते हैं घोड़थम्बा। घोड़थम्बा पड़ता है डुमरडीहा। कैसे हो गया इनका मौत? अब कैसे हो गया इनका घर वाला जाने। हम लोग को जानती दिया कि फांसी लगाई, लेकिन हम लोग वहाँ पर आए, जब देखे घर से आदमी फरार था और दूसरी में देखे कि फांसी का जगह कैसा है भाई, वो सब देखे, लेकिन वो सब हम लोग को समझ में नहीं आया। समझ गए ना? तो हम लोग जिक्र किए भाई कि इतना नीचे और यहाँ पलंग है, फांसी किस तरह लगाया जाता है। दूसरी बात, रात को समय में उतना पता नहीं चला। सवेरे भी देखे तो सामान उमान बिखरल पड़ा है। उधर लगता है कि उधर से खींच के उस रूम में मारपीट किया है। कहाँ इनका मौत कहाँ पे हुआ था? इनका मौत ससुराल में कि ससुराल में। चेताडीह स्थित मातृ शिशु सदर अस्पताल में डॉक्टर के ऊपर लगाए जा रहे लापरवाही का आरोप को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने शनिवार की रात को अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान हसनैन अली ने कहा कि अगर व्यवस्था में बदलाव नहीं होती है तो स्वास्थ्य मंत्री तक इस मामले को लेकर लिखित शिकायत की जाएगी। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने रविवार को चेताडीह स्थित मातृ शिशु सदर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इन्होंने शनिवार रात को अस्पताल का निरीक्षण किया था, जिसमें कई गर्भवती महिला के इलाज में की जा रही लापरवाही की शिकायत मिली थी। बताया गया कि रात में ऑन ड्यूटी डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे। अस्पताल कर्मियों पर अव्यवस्था और मनमानी को लेकर इन्होंने जमकर फटकार लगाई और गिरिडीह के CS को फोन कर मामले से अवगत कराया। इस बाबत हसनैन अली ने कहा कि शीघ्र ही व्यवस्था में बदलाव नहीं होता है तो
ये स्वास्थ्य मंत्री तक इस मामले को लेकर लिखित रूप में शिकायत करेंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि शनिवार सुबह से ही मरीजों के द्वारा लगातार मिल रहे शिकायत के बाद चेता डी के मातृ शिशु सदर अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान ऑन ड्यूटी डॉक्टर मेघा शर्मा, जिनका अस्पताल के शेड्यूल में दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ड्यूटी थी, पर इनके पहुंचने के 1 घंटे तक कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था और ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, रोहित कुमार, जिला सचिव मोहम्मद इमरान, शाहरुख खान, विजय मुर्मू, छोटू खान, सूरज दास समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। हम लोगों ने चेताडी के मातृ शिशु सदर अस्पताल में एक मरीज के द्वारा मिल रही शिकायत के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचा, जिसमें यहाँ पे सुबह से एक मरीज अपने इलाज के लिए बैठी हुई थी, जिसको यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि 7 ग्राम ब्लड है तो आपको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। तो ब्लड अवेलेबल करवा दिया गया और 3 बजे से लगातार उनके परिजन आज रात 8 बजे तक अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन ना यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई नर्स ने उनकी बात सुनी और वो उसी तरह महिला दर्द में तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन किसी ने सुध नहीं लिया। आखिर मैं यहाँ अस्पताल पहुँचा और मैंने यहाँ के ऑन ड्यूटी के बारे में जानकारी ली तो मुझे पता चला कि सुबह 3 बजे से रात 9 बजे तक डॉक्टर मेघा शर्मा यहाँ ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। हम लोग 1 घंटा तक उनका वेट किए। 1 घंटा के बाद वो पीछे के दरवाजे से ये बहुत तेज़ी से आई और हम लोगों ने बात भी करने की उनसे कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, अंदर चली गई। तो हम ये समझते हैं कि अस्पताल में पूरी तरह से आम गरीबों के साथ, मरीजों के साथ अस्पताल अनदेखी कर रही है। इसमें मूल रूप से CS गिरिडीह की लापरवाही है और लगातार ये इस तरह के जो भी सरकारी अस्पताल है उनके द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यहाँ अस्पताल में अनदेखी करके भेजते हैं, जहाँ पे इन लोगों का कमीशन बनता है और फिर वैसे अस्पताल में जाकर मरीज अपनी इलाज करवाते हैं और एक मोटी रकम उन लोगों को वहाँ चुकानी पड़ती है। ये इस तरह का जो भी अस्पताल सरकार ने आम जनता के लिए मुहैया कराया है, इसका मूल रूप यही है कि वो पैसे से बहुत हद तक मजबूत नहीं है। पैसे के अभाव में लोग सरकार का रास्ता चुनते हैं, सरकारी स्कूल हो, सरकारी हॉस्पिटल्स हो, और यहाँ पे इस तरह की कालाबाजारी हम समझते हैं उचित नहीं है। मैंने इसके लिए माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी बात की है। उन्होंने लिखित में शिकायत मांगा है। निश्चित रूप से मैं इन लोगों के खिलाफ लिखूंगा और आवश्यक जो भी कार्रवाई माननीय मंत्री जी की ओर से होगा वो हम लोग करवाएंगे। धन्यवाद। कोई डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं है, बोल दिए हैं। अच्छा, ब्लड लेके पेशेंट का आदमी घूम रहा है। 3 घंटा हो गया, हम खुद वहाँ सदर में रह के दिलवाए। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि धनबाद ले जाइए। अभी भी बोला धनबाद ले जाइए, अभी थोड़ा धनबाद ले जाइए। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद गांडे पहुंचे और इलाके का भ्रमण कर लोगों से मिलजुल कर उनका हालचाल जाना। गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा सांसद बनने के बाद रविवार को गांडे पहुंचे। इस दौरान इन्होंने प्रखंड क्षेत्र का दौरा, जहां डॉक्टर अहमद क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर लोगों से मिलजुल कर सभी का हाल चाल लिया। इस क्रम में डॉक्टर अहमद महश मुंडा, गांडे, गिरिनिया, अहिल्यापुर, पर्वतपुर, रानाटांड, मनिकडीहा, सलैया, लक्षुडी, बुद्धूडी, जामजोरी आदि गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों से मिले एवं सबों का हालचाल लिया।
इस दौरान उनके चाहने वाले द्वारा जगह जगह उनका पुरजोर तरीके से फूल माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने गांडे विधानसभा उपचुनाव व आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों के साथ कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी गंभीरता के साथ चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ गांडे क्षेत्र के कई प्रतिनिधि, समाजसेवी व कई आमजन मौजूद रहे। रमजान का महीना है, दिक्कत तो सबको होती है। इस महीने में रोजा रखने के बाद इतना अच्छा प्रोग्राम सब लोगों ने किया और कुछ पंचायत 2 दिन के बाद मैं करूँगा। तो छूट गया, इधर का 3 पंचायत है, लुधिया ब्लॉक और हमारा 2-3 उधर तारा टावर वगैरह, तो हम धीरे धीरे कर लेंगे। साथ साथ आपने देखा कि चुनाव का बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अनाउंस कर दिया है और गांडे विधानसभा जिससे मैंने इस्तीफा दिया है उसका भी चुनाव 20 मई को लोकसभा के चुनाव के साथ, कोडरमा लोकसभा चुनाव के साथ इसको किया जाएगा। निश्चित रूप से उसकी भी तैयारी हम लोगों को तैयारी में लगे ही रहना है। अपने वोटर भाइयों को, अपने कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के दोस्तों को, साथियों को, तो इस बार जो हमारे नेता है, नेतृत्व हमारा है, कि साजिश के ज़्यादा आपने देखा कि हेमंत जो बाबू को लोगों ने हथकड़ी लगाई है और इसको लेकर पूरे झारखंड में बहुत भारी रिएक्शन भी है। आप भी घूमते होंगे, आप लोगों से बात करते होंगे, आप लोग को पता चलता होगा कितना आक्रोश है लोगों का। तो जिन लोगों का आक्रोश है तो वो अपना आक्रोश कहीं ना कहीं तो निकालेगा ही। प्रजातंत्र सबसे अच्छा हमारा अभियान है चुनाव, और चुनाव का बिल्कुल फूक गया है। देखा जाए क्या होता है, ठीक है ना। विगत 3 दिन पहले कोदाई बांग डैम में डूबे युवक के शव को एनडीआरएफ की टीम के द्वारा निकाल दिया गया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। तीसरी के कोदाई बांग डैम में डूबे युवक के शव को एनडीआरएफ की टीम ने तीसरे दिन निकाल लिया। एनडीआरएफ टीम ने डैम में 2 नाव और 2 गोताखोर के माध्यम से खोजबीन की, तब जाकर यह सफलता मिली। मौके पर बीडीओ सह सीओ मनीष कुमार भी मौजूद रहे। बताया गया कि एनडीआरएफ की टीम शनिवार को दिन भर अभियान चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आज डैम में सुबह जब टीम पहुंची तो शव तैरता हुआ पाया गया, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने नाव के सहारे बाहर निकाला। एनडीआरएफ टीम के इंस्पेक्टर भावेश झा भुवन ने कहा, हमारी टीम लगातार कड़ी मेहनत की है। मौके पर थाना प्रभारी संजय नायक, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, बेलवाना मुखिया, जनप्रतिनिधि उमर फारूक, एएसआई संजय टुडू आदि लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के
सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स की फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वही जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु तात सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में।
तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हिरोडी में जमीनी विवाद को लेकर मां और बेटे के साथ गोतिया लोग बदतमीजी किए और मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल इन लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हिरोडी के लाभानिया निवासी मां बेटी को उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि घायल युवती के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी भी की गई है। बताया गया कि महिला का पति बाहर काम करता है और इसकी बेटी घर में अकेली थी। बताया गया कि पुराने जमीन विवाद में हुए मुकदमे को उठाने का दबाव गोतिया लोग बना रहे थे। इसी को लेकर शनिवार रात में इसके घर में गोतिया लोग घुस गए और इनकी बेटी के साथ मारपीट और बदतमीजी किया। बताया गया कि उन लोगों ने इसका कपड़ा भी फाड़ दिया। इसकी मां जब बीच बचाव करने गई तो उसके साथ मारपीट किया गया। बाद में घायल अवस्था में दोनों नजदीकी थाना गए।
वहां कोई सुनवाई नहीं हुई और इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। क्या नाम हुआ? कृष्णा देवी। कहाँ घर है? लवनिया थाना देवरी। क्या हुआ था सर? जगह जमीन का झगड़ा था सर, तो उसी का मामले से हम लोग माने केस किए थे, तो वो लोग जानकारी हो गया, इसी कारण हम लोग मतलब भगाने चक्कर में रात के समय घर में घुस के और जानलेवा हमला किए लड़की पर, मेरा पर, और घर में पैसा था 50,000 और हाथ के कान के गला का सब छीन के निकाल के मार के पीट के कपड़ा था सब फाड़ फूड़ दिया और लेके निकल गए अपना गोतिया। आप लोग थाना गए थे? सर थाना जाएंगे नहीं सुनेंगे ना सर, नहीं सुनता, जाते तो उधर से फोन आ जाता है, कोई है गांव में उसको अथी कर रहा है, और एक दो गांव का आदमी है जो जमीन मेरा हड़पना चाहता सर। कपड़ा फाड़ा ना वो बोलो। सर लड़की के साथ हाथापाई किया, कपड़ा फाड़ने की कोशिश किया सर, हम बचाने गए तो हमको भी ढकेल दिया और गोड़ में चोट आ गया सर, और कौन फिर हॉस्पिटल में आए, चेकअप कराए और इलाज चल रहा है। कौन कौन मारपीट किया, क्या नाम है? दिलीप सिंह, आशा देवी उसका वाइफ, और उसका सास सावित्री देवी। गांडे के सिंहपुर गांव में श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ का विराट आयोजन के मद्देनजर रविवार को सिंहभूम गांव में स्थित यज्ञ मंडप परिसर में यज्ञ कमेटी द्वारा एक बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष विनोद साव, प्रवीण चौधरी, पंडित अनिल पांडे समेत यज्ञ कमेटी के अन्य पदाधिकारी, सदस्य व कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक के मौके पर प्रवीण चौधरी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से यहां पर सभी के सहयोग से विराट यज्ञ का आयोजन होता आ रहा है और इस वर्ष यज्ञ आयोजन का 3रा वर्ष है। यज्ञ आयोजन के मद्देनजर कार्यक्रम को लेकर बताया गया कि आगामी 2 अप्रैल को ध्वजारोहण है, वहीं 10 अप्रैल को भव्य कलश जल यात्रा व 20 अप्रैल को पूर्णाहुति है। श्री 1008 महारुद्र यज्ञ का विशाल आयोजन किया जा रहा है। ये गांडे प्रखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान सिंहपुर, माथाडी, भंडारडी, अर्जुनबाग और सभी पंचायत और गांडे प्रखंड के निमित्त सभी के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उज्जैन से चल के आए प्रभु प्रिया जी रहेंगे, साथ ही अयोध्या धाम से जया किशोरी जी उपस्थित रहेंगे और एक धर्म की लहर यहाँ से बहेगी, जो प्रत्येक वर्ष पिछले 2 वर्षों से कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 3रा वर्ष है और मुझे लगता है कि बहुत ही भक्तिमय माहौल में यहाँ यज्ञ संपन्न होगा। कार्यक्रम कब से कब तक? 2 अप्रैल को ध्वजारोहण है, 10 अप्रैल 2024 को जल यात्रा है और पूर्णाहुति 20 अप्रैल 2024 को। गिरिडीह में जमीन की हेराफेरी लगातार होती रही है। इस बार सरकारी जमीन को बेच दिया गया है। जमीन की रजिस्ट्री स्टील के बादशाह कहे जाने वाले उद्योगपति के नाम पर हुई है। झामुमो के 20 सूत्री सदस्य अजीत कुमार पप्पू की लिखित शिकायत पर प्रशासन ने जांच की है और उक्त जमीन पर विभाग ने बोर्ड भी गाड़ दिया है। भूमाफिया ने एक उद्योगपति को उलझाया, फर्जी एलपीसी के आधार पर दिलवा दी आबकारी विभाग की जमीन। मामला बना हाई प्रोफाइल, पूरे शहर में हुआ चर्चाओं का बाजार गर्म। शहरी क्षेत्र के बनमसिया मौजा स्थित एक्साइज डिपो की जमीन को लेकर खबर है कि फर्जी एलपीसी के आधार पर यह जमीन गिरिडीह के एक स्टील के बादशाह ने खरीद लिया है। शिकायत पर जब जांच हुई तो पता चला कि इसमें लगा एलपीसी भी फर्जी है। एक मजेदार बात सभी को पता होगा कि किसी भी आम आदमी जमीन की रजिस्ट्री करवाते वक्त एलपीसी का कंफर्मेशन जब तक ईमेल पर रजिस्ट्रार के पास नहीं पहुंचता तब तक रजिस्ट्री रुकी रहती है। पर इस मामले में उस वक्त जबकि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, अंचल के कर्मचारियों और रजिस्ट्रार के मिलीभगत से 1 एकड़ 12 डिसमिल जमीन साजिशन लूट ली गई है। गिरिडीह उत्पाद विभाग की जमीन बिक गई है, जमीन का निबंधन भी हो गया है।
यह जमीन नगर निगम क्षेत्र के बरमसिया में स्थित है। जमीन की खरीदारी गिरिडीह स्टील के बादशाह के नाम से विख्यात एक उद्योगपति के नाम पर की गई है। जमीन की खरीदारी गिरिडीह स्टील के बादशाह के नाम से विख्यात एक उद्योगपति के नाम पर की गई है। यह मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की शिकायत के बाद जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर अधीक्षक उत्पाद की जांच के बाद उजागर हुआ है। डीसी के निर्देश पर हुई जांच के बाद उत्पाद अधीक्षक ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी है। इस बाबत अधीक्षक उत्पाद ने डीसी को प्रेषित रिपोर्ट में कहा कि गिरिडीह अंचल के शहरी क्षेत्र में मौजा बरमसिया में अवस्थित उत्पाद विभाग की जमीन को बेचे जाने का मामला सामने आया है, जो कि समझ से परे है। कहा कि विगत कई वर्षों से इस जमीन को सीधे तौर पर उत्पाद विभाग के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है एवं गिरिडीह नगर निगम भी एक्साइज डिपो हाउस के रूप में दर्ज है एवं उत्पाद विभाग प्रत्येक साल होल्डिंग कर का भुगतान भी करता है। साथ ही बिजली विभाग को बिजली बिल का भी भुगतान उत्पाद विभाग के द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह द्वारा बताया गया है कि केवाला संख्या 2830 दिनांक 10 नवंबर 2020 के द्वारा किसी स्टील के बादशाह को जमीन बेच दी गई है। इस बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। उत्पाद विभाग विगत कई वर्षों से जब्त उत्पाद प्रदर्शन रखने के काम में सिला रहा है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से गृह रक्षक बल का बैरक इसी परिसर में बने हुए कमरे में बनाया गया है। डीसी को प्रेषित रिपोर्ट में अधीक्षक उत्पाद ने कहा कि क्रेता से पूछताछ करने की जरूरत है कि आखिर सरकारी जमीन की खरीद कैसे हुई। इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने केवाला को रद्द करने की बात कही। हालांकि झामुमो द्वारा पूछे गए सवाल पर उत्पाद अधीक्षक ने यह कहा है कि इस जमीन से संबंधित गिरिडीह उत्पाद कार्यालय में कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। इधर उत्पाद अधीक्षक से बात किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा बताया कि जमीन सरकारी है, जिसकी रजिस्ट्री एक स्टील के बादशाह के नाम पर हुई है। कहा कि अब प्राथमिकी दर्ज होगी। इधर इन आरोपों को लेकर जब स्टील के बादशाह से बात करने की कोशिश की गई तो फोन पर कुछ भी कहने से इनकार कर गए और फोन पर बोले कि मैं अभी बाहर हूँ। जांच में आया कि यह फर्जी तरीके का इसका फर्जी तरह से रजिस्ट्री कर दिया गया, मोगिया कंपनी द्वारा कर दी गई है, लेकिन इसमें वो अपने कागज़ को प्रस्तुत नहीं किया है और 2 नंबर से कारोबार कागज़ करके करा दिया है, जिसकी जाँच चल रही है। झामुमो 20 सूत्री सदस्य अजित कुमार पप्पू ने 21 फरवरी को जो शिकायत डीसी से की है उसमें कई बातों का जिक्र है। शिकायत में अजीत कुमार पप्पू ने सीधा कहा है कि गिरिडीह अंचल के शहरी क्षेत्र में मौजा बरमसिया में अवस्थित उत्पाद विभाग की जमीन को बेच दी गई है। कहा कि बरमसिया स्थित उत्पाद विभाग की जमीन जिसका ब्यौरा थाना संख्या 230 खाता 173 प्लॉट 256 257 एवं 260 कुल रकबा 1.11 एकड़ पर उत्पाद विभाग का भवन मध्य भंडार एवं परिसर अवस्थित है। इस जमीन को वर्ष 2020 में सुजीत मुखर्जी पिता हरनाथ मुखर्जी, गौरव मुखर्जी पिता परवीर मुखर्जी निवासी कोलकाता के द्वारा केवाला संख्या 2830 के द्वारा गिरिडीह के एक स्टील के बादशाह को बेच दिया गया है। इधर जांच के बाद अंचल अधिकारी ने अपने पत्रांक 677 दिनांक 24/5/2030 से यह स्पष्ट किया है कि उपरोक्त भूमि पर एक्साइज डिपो हाउस अवस्थित है और गिरिडीह नगर निगम के असाइनमेंट डिमांड रजिस्टर पंजी के क्रम संख्या 875 के तहत उत्पाद विभाग के नाम से एक्साइज डिपो हाउस के रूप में दर्ज है, जिसे दिनांक 10 नवंबर 2020 को केवाला संख्या 2830 के द्वारा क्रेता स्टील के बादशाह को बिक्री किया गया है। संजय सिंह ने केवाला के लिए उपयोग में लाए गए एलपीसी का भी जिक्र अपनी शिकायत में की है। बताया है कि एलपीसी को अंचलाधिकारी ने फर्जी बताया है। ऐसे में फर्जी एलपीसी पर निबंधन कैसे हुआ? हाँ, हम लोगों ने विसूत्री की जब बैठक हुई थी उस बैठक में हमने एक्साइज डिपो का मामला को उठाया था। ये गिरिडीह की बात नहीं है, ये जम्मू में भी एक्साइज ऑफिस है, मिर्जागंज में, वहाँ पर भी एक्साइज ऑफिस को माने सरकारी ज़मीन है। हम लोग बचपन से दोनों ज़मीन को देख के आ रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन थी। इस बात को लेके मैंने विसूत्री में उठाया था और जांच के लिए दिया गया था। जांच में माननीय उपायुक्त महोदय को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जांच किया और जांच के फलाफल उन्होंने वहाँ पर बोर्ड लगाया कि ये सरकारी ज़मीन है। अगर इसमें 2 बात आती है। एक बात आती है कि अगर
मैंने अगर मोगिया जो जिसने ज़मीन ली है वो किस प्रकार ली है, इसको सबसे पहले देखना है। इसलिए कि अगर मोगिया ज़मीन ली है तो उसका कागजात किसने बनाया, एलपीसी किसने निर्गत की। अगर ब्लॉक के द्वारा, सीओ के द्वारा अगर एलपीसी निर्गत होती है तो इसमें पूरा ब्लॉक दोषी है, या अगर 2 नंबर से अगर एलपीसी बनती है तो इसमें जो ज़मीन लिए हैं वो दोषी है। अब देखना इस बात का है, जांच में उपायुक्त महोदय से मैं मांगा हूं कि एक तो मैं अपना जो एलपीसी का मैंने अपना जो विसूत्रीम क्वेश्चन उठाया था, मैं विसूत्रीम के हैसियत से उसका मैंने माननीय उपायुक्त ने मुझे जवाब दी है, लेकिन अभी तक मेरी पूरी जवाब मुझे नहीं आई है। हमने उनसे मांग की है कि हमको पूरा का पूरा क्या सच्चाई है उसकी जानकारी दी जाए, और इसमें अगर जो भी दोषी है, अगर ब्लॉक के द्वारा, सीओ के द्वारा, उसके अधिकारी के द्वारा अगर एलपीसी निर्गत किया गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे आदमी को सीधे उसको जेल जाना चाहिए। हालांकि शिकायत के बाद आज अंचल कार्यालय ने उस स्थल पर सरकारी जमीन होने का बोर्ड तो लगा दिया है, पर देखना दिलचस्प होगा कि इस जमीन से जुड़ी रजिस्ट्री रद्द होती है या नहीं। सहयोगी मनोज और विष्णु के साथ मोहम्मद चांद, न्यूज लाइन गिरिडीह। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।